हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्रा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। देश की नंबर 1 चैनल सक्सेस मंत्रा एग्जाम स्टडी डेली शाम 5 बजे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित रहता हूं। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों मोटिवेशनल कोट्स हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएंगे। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं। यह धरती है महाराणा की, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। दोस्तों, यह धरती है महाराणा की, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। हमको हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों। हमें अपने लक्ष्य को देखते हुए अपनी कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आपको अपना लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उपकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है ऑप्शन कर उपसर्ग का, बी है ऑप्शन उ उपसर्ग का, सी है ऑप्शन उप उपसर्ग का और डी है ऑप्शन कार उपसर्ग का। उपकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमारा सही आंसर हो जाएगा उपकार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो हैं दोस्तों, जैसे हुआ उपदेश हो गया, उपदेश हो गया, उपवन हो गया, उपमंत्री हो गया, उपदेश हो गया, उपमन हो गया, उपमंत्री हो गया। इस शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? पहला है ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी है ऑप्शन तत्पुरुष समास, सी है ऑप्शन द्वंद्व समास और डी है ऑप्शन द्विगु समास। ये दोस्तों समास है। आजन्म में कौन सा समास है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, आजन्म में अव्ययीभाव समास है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। अव्ययीभाव समास में दोस्तों प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और दूसरा जो पद जो होता है वो संज्ञा होता है। जैसे आजन्म में आ जो है अव्यय है और जन्म जो है वो संज्ञा है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है ऑप्शन अपरिमेय, बी है ऑप्शन आयतन, सी है ऑप्शन परिमेय और डी है ऑप्शन परिमाप। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं दोस्तों। जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। नापने की क्रिया को परिमाप बोलते हैं। नापने की क्रिया को परिमाप बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है ऑप्शन तकदीर, बी है ऑप्शन तन, सी है ऑप्शन तराजू और डी है ऑप्शन तार। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा
ए। तकदीर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा सही आंसर ए है। तन हुआ, तराजू हुआ, तार हुआ, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अपनी बात से पलट जाना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। अपनी बात से पलट जाना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। पहला है ऑप्शन, एक ही लाठी से सबको हाँकना। बी है ऑप्शन, एक हाथ से ताली नहीं बजती। सी है ऑप्शन, एक थैली के चट्टे बट्टे। और डी है ऑप्शन, एक मुंह दो बात। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अपनी बात से पलट जाना लोकोक्ति का जो अर्थ है, एक मुंह दो बात। एक ही लाठी से सबको हाँकने का अर्थ होता है सबके साथ एक समान व्यवहार करना। एक ही लाठी से सबको हाँकने का जो अर्थ होता है सबके साथ एक समान व्यवहार करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती का जो अर्थ होता है झगड़े के लिए किसी एक व्यक्ति का दोषी ना होना। झगड़े के लिए किसी एक व्यक्ति का दोषी ना होना। एक थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है समान स्वभाव का होना। एक थैली के चट्टे बट्टे का जो अर्थ होता है समान स्वभाव का होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला है ऑप्शन पुलिस, बी है ऑप्शन पर्दा, सी है ऑप्शन पोशाक और डी है ऑप्शन पहचान। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। पर्दा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पर्दा बड़ा है। पुलिस आ गई, पोशाक हुआ, पहचान हुआ, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुलिस हुआ, पोशाक, पहचान, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पर्दा जो है इसमें पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। पहला है ऑप्शन द्राक्षा, बी है ऑप्शन त्योहार, सी है ऑप्शन ताप और डी है ऑप्शन स्थल। तो तद्भव कौन सा है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। त्योहार जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। त्योहार का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है तिथिवार होता है। त्योहार का तत्सम शब्द जो होता है तिथिवार होता है। द्राक्षा हुआ, ताप हुआ, स्थल हुआ, ये तत्सम शब्द हैं। द्राक्षा का जो तद्भव होता है वो दाख होता है। और ताप का जो तद्भव होता है वो ताव होता है। और स्थल का जो तद्भव होता है दोस्तों वो थल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुरेश का संधि विच्छेद होगा। पहला है ऑप्शन सुर प्लस ईस, बी है ऑप्शन सुर प्लस ईस, सी है ऑप्शन सुर प्लस एस और डी ऑप्शन सुर प्लस ईस। हमारा सही आंसर हो जाएगा सुरेश का जो संधि विच्छेद होगा सुर प्लस ईस। हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ए। सुरेश में दोस्तों गुण स्वर संधि है। संधि दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अनुचर में किसका पर्यायवाची है। पहला है ऑप्शन तालाब का, बी है ऑप्शन दानव का, सी है ऑप्शन चंद्र का और डी है ऑप्शन सेवक का। हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुचर जो है सेवक का पर्यायवाची है। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। सेवक का पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो होता है दास हो गया,
दास हो गया, नौकर हो गया, चाकर हो गया, ये दोस्तों सेवक के पर्यायवाची हैं। तालाब के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों वो हो गया सरोवर हो गया, सरोवर हो गया, जलाशय हो गया, पोखरा हो गया, ये दोस्तों तालाब के पर्यायवाची हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, सरोवर हो गया, जलाशय हो गया, पोखरा हो गया, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। दानों के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों असुर हो गया, राक्षस हो गया, निशाचर हो गया, ये दानों के पर्यायवाची हैं। चंद्र के जो पर्यायवाची है जो दोस्तों वो है चाँद हो गया, सुधांशु हो गया, सुधाकर हो गया, ये चंद्र के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साधारण का विलोम शब्द होगा। साधारण का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन विशिष्ट, बी है ऑप्शन सामान्य, सी है ऑप्शन विद्वान और डी है ऑप्शन वीर। हमारा सही आंसर हो जाएगा साधारण का विलोम विशिष्ट होगा। हमारा सही आंसर जो होगा ए। सामान्य जो है ये साधारण का समानार्थी शब्द है। विद्वान का जो विलोम होगा, विद्वान का विलोम मूर्ख होगा। विद्वान का विलोम जो दोस्तों मूर्ख होता है और वीर का जो विलोम होता है वो कायर होता है। वीर का विलोम कायर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बल्लियाँ उछालना मुहावरे का अर्थ है। बल्लियाँ उछालना मुहावरे का अर्थ है। पहला है ऑप्शन व्यायाम करना, बी है ऑप्शन बहुत क्रोधित होना, सी है ऑप्शन आश्चर्यचकित होना और डी है ऑप्शन बहुत खुश होना। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, बहुत खुश होना। बल्लियाँ उछालना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। आग बबूला होने का मतलब का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। हमारा सही आंसर हो जाएगा बल्लियाँ उछालना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। पहला है ऑप्शन डर, बी है ऑप्शन ठंडा, सी है ऑप्शन झरना और डी है ऑप्शन स्थान। हमारा सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। स्थान जो है वो तत्सम शब्द है। स्थान का जो तद्भव होता है वह थान होता है। स्थान का जो तद्भव होता है वह थान होता है। झरना का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है झरण होता है। झरण होता है। और ठंडा का जो तत्सम होता है वह शीतल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लड़कपन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लड़कपन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला है ऑप्शन ना प्रत्यय का, बी है ऑप्शन अन, सी है ऑप्शन पन और डी है ऑप्शन ला। हमारा सही आंसर हो जाएगा लड़कपन में पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला ऑप्शन पुष्टि, बी है ऑप्शन माननीय, सी है ऑप्शन वैमनस्यता और डी है ऑप्शन वृष्टि। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, वृष्टि जो है ये शुद्ध शब्द है। पुष्टि जो है ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इसका शुद्ध रूप होगा पुष्टि। पुष्टि। माननीय ये भी गलत है, माननीय होता है, माननीय होता है। और वैमनस्यता ये भी गलत लिखा हुआ है, वैमनस्य होता है, वैमनस्य होता है दोस्तों।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन, तुमने क्षमा मांगा। बी है ऑप्शन, तुम क्षमा मांगी। सी है ऑप्शन, तुमने क्षमा मांगी। और डी है ऑप्शन, तुम क्षमा मांगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, तुमने क्षमा मांगी। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का टॉपिक बस हमारा यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वे कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।